भाइयों और बहनों, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो है हम लोग झारखंड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे। थोड़ा सा जो परिचय है उसे देखेंगे आज हम लोग। झारखंड जो स्मॉल जो क्वेश्चन लगभग आपको पता ही होंगे इन सब क्वेश्चन, बट मैं सिंपली जो है इसे लेके चलूँगा। जैसे कि चलिए हम लोग देर न करते हुए जो वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे प्रोत्साहन के लिए आप लाइक ज़रूर किया करिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर बात करें झारखंड की स्थापना दिवस की, तो स्थापना दिवस जो है आप सबको पता होगा कि 15 नवंबर को जो है 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड का स्थापना हुआ था, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो 15 नवंबर है ये बिरसा मुंडा का जो है जन्म दिवस भी है, तो इसे भी आप लोग याद करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है कि 15 नवंबर को किसका जन्म दिवस पड़ता है, ठीक है। तो 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है, ठीक है। चलिए भारतीय संघ में राज्य का स्थान अगर की बात करें तो ये 28वां राज्य है, जो स्थापना के टाइम 28वें नंबर पे इस राज्य का स्थापना हुआ था, ठीक है। राजधानी आप सबको पता होगा रांची है। उपराजधानी की बात करें तो बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता होता है, तो झारखंड की जो उपराजधानी है वो है दुमका, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं उच्च न्यायालय। पता होगा कि उच्च न्यायालय कहाँ पे है, हाई कोर्ट है हम लोग का रांची में, और रांची क्या है, झारखंड की राजधानी है, ठीक है। बात करते हैं अगर राज्य की भाषा की, तो राज्य की भाषा है हिंदी, और द्वितीय राज्य भाषा की अगर बात करें तो द्वितीय राज्य की भाषा है उर्दू। ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा कि द्वितीय राज्य भाषा जो है झारखंड की वो है उर्दू भाषा, ठीक है। चलिए इसे हम लोग बहुत ही सिंपली लेके चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग जानते ही हैं मुझे लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य के पशु जो है वो हाथी है हम लोग का, और राज्य के पक्षी की बात करें तो कोयल हम लोग का झारखंड का राज्य पक्षी है। बात करें अगर राज्य के वृक्ष की, तो राज्य के वृक्ष है हम लोग का साल, और राज्य के पुष्प की बात करें तो प्लास की बहुत ही अधिक प्रचुर मात्रा जो है झारखंड में देखने को मिलती है। सभी जगह लगभग प्लास के पेड़ जो है देखने को मिलते हैं, इसी कारण से जो प्लास जो है वो झारखंड के राज्य के पुष्प है, ठीक है। चलिए बात करते हैं राज्य के चिन्ह की, तो राज्य के चिन्ह में जो क्या है कि 4 जो है जे अक्षरों के बीच जो है आपको अशोक चक्र देखने को मिलता है, ठीक है। 4 जे अक्षरों के बीच आपको अशोक चक्र मिलता है, और ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी कि झारखंड का जो राज्य के चिन्ह है उसमें कितने जे अक्षर के बीच में अशोक चक्र है, तो आप ऑप्शन के जो 4 जे अक्षर है उनके बीच में जो है आपका अशोक चक्र देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से जो है घुमा के पूछा जा सकता है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं डिजाइनर की, जो ये 4 जे अक्षरों के बीच जो है दिया था आपका, 4 जे अक्षरों के बीच जो अशोक चक्र का डिजाइन दिया था वो किसने दिया था, वो दिया था डिजाइनर अमिताभ पांडे ने, ठीक है। और अमिताभ पांडे कहाँ के हैं, अमिताभ पांडे जी जो हैं ये राष्ट्रीय अभिकल्पना संस्थान अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं। कहाँ से, राष्ट्रीय अभिकल्पना संस्थान अहमदाबाद। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि अमिताभ पांडे जी कौन है, तो आपको जो है ऑप्शन में वहाँ दिया रहा है कि अमिताभ पांडे जी जो हैं वो झारखंड के जहाँ लोगो है यानी कि 4 जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र उसका डिजाइन दिया था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। दोस्तों आगे हम लोग जो है थोड़ा सा मैप को यहाँ से एनालाइज करेंगे, ठीक है। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग मैप की बात करें तो मैप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही सारे। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं जाता है दोस्तों झारखंड का जहाँ से इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सिंपली यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है इस मैप की, यानी कि उत्तर से दक्षिण ये वाला लंबाई ये है हम लोग का 380 किलोमीटर। कितना है, 380 किलोमीटर। और जो पूरब से पश्चिम की लंबाई है यानी कि ये वाला एरिया, यानी कि दोस्तों इसको यहाँ से इस प्रकार से नापा गया है, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये कितना है, ये है 463। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है आप लोग का, ये वाला ये एरिया बहुत ही लंबा है, जिसके कारण इसकी जो लंबाई है वो पूर्व से पश्चिम की ओर ज़्यादा है, 463 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम लोग इसके पूरे क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, इसका जो पूरा क्षेत्रफल है ये कितना है, तो ये है हम लोग का 79,000
79,714 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, यानी 79714 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि जो पूरा भारत है, पूरे भारत का ये झारखंड कितना प्रतिशत है, तो ये है 2.42%, ठीक है। पूरे भारत की हम लोग बात करें, पूरे भारत में यहाँ पे जो है झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो है 2.42%, ठीक है। चलिए आगे हम लोग यहाँ से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप लोग देखिए, मैं थोड़ा सा इसे जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न निकलते हैं, पूछा जाता है कि झारखंड के उत्तर में कौन से जो है स्टेट है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि झारखंड का जो उत्तर साइड में जो है बिहार स्टेट आता है, ठीक है। बात करें अगर पूर्व की, तो पूर्व में जो है हम लोग का क्या है, तो पूर्व में हम लोग का वेस्ट बंगाल है, और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है, ठीक है। हम लोग के पूरब में जो है, पूरब में वेस्ट बंगाल है, और पश्चिम में जो है छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। बात करें अगर दक्षिण की, तो दक्षिण में उड़ीसा स्टेट हम लोग को नीचे दक्षिण में कवर करता है, ठीक है। यहाँ से मान के चलिए क्वेश्चन आएगा ही। आप लोग एक भी जो मैं चीज़ बता रहा हूँ आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम लोग के पूर्व में क्या है, वेस्ट बंगाल है, उत्तर में बिहार है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये दोनों स्टेट हैं, जबकि दक्षिण में सिर्फ उड़ीसा राज्य है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि जो गोड्डा जिला है, यहाँ पे देखिए ये है हम लोग का गढ़वा जिला, ठीक है। तो पूछा जाता है कि झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है जो उत्तर प्रदेश राज्य से सटा हुआ है। दोस्तों गढ़वा जिला जो है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि गढ़वा जिला ही एक ऐसा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से सटा हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे बात करें दोस्तों, अगर यहाँ से क्वेश्चन की, तो यहाँ पे इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। आपको जो है चार, मुख्य रूप से चार जो है आपको जिले दे दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको चतरा दे दिया गया, यहाँ पे लोहरदगा दे दिया गया, ठीक है, यहाँ पे गुमला दे दिया गया, और यहाँ पे सिमडेगा दे दिया गया, ठीक है। ये चार स्टेट कैसे हैं हम लोग के, उत्तर से दक्षिण की ओर जो है ये चार स्टेट आते हैं। इसी प्रकार से आपको चार स्टेट दिए हुए रहेंगे, और वहाँ पे ऑप्शन जो है आपको दिया हुआ है कि उत्तर से दक्षिण में इसे व्यवस्थित करना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है झारखंड के एग्जामों में। झारखंड पुलिस में भी जो पिछले बार का क्वेश्चन था उसमें एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था, उसमें जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जो है प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और इस प्रकार से जितने भी जिले हैं, मान के चलिए कि जितने भी जिले हैं उन सबको आपको जो है माइंड में सेट करना पड़ेगा। अगर आपको ये जिले, जो जितने भी जिले हैं ये आपके माइंड में सेट नहीं रहेंगे तो आपको जो है वो आप सेटिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आपसे पूर्व से पश्चिम की ओर या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर अगर आपको जिले दे दिए जाएं तो आप अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को अच्छे से। इसलिए झारखंड का जो मैप है, इस मैप को आपको कंठस्थ जो है अपने माइंड में याद रखना पड़ेगा कि कौन से जिला को कहाँ पे है, और जो है किस प्रकार से हम लोग अगर दिया जाए प्रश्न तो उत्तर से दक्षिण में बैठा सकते हैं और साउथ टू नॉर्थ बैठा सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग ये जो पूरा मैप है, इस मैप को बहुत ही अच्छे से एकदम याद कर लीजिए कि कौन सा जिला किस जगह पे है। चलिए और आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए कि जो कौन सा जिला जो है सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग जो उत्तरी सिंहभूम जो है छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर का जो ये इलाका है ये सबसे बड़ा हम लोग का जिला हो गया। और उसके बाद जो है बात करें रामगढ़ की, तो यहाँ पे जो है आप लोग देखिए कि रामगढ़ है, और रामगढ़ जो है सबसे छोटा जिला है, ठीक है। वो आगे हम आपको जो है बताते चलेंगे अभी। चलिए तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे हम लोग देखते हैं। चलिए प्रश्न और भी है उसे देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे थोड़ी सी भौगोलिक स्थिति के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अगर भौगोलिक परिचय की बात करें तो भौगोलिक स्थिति जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में है। झारखंड हम लोग का कहाँ पे है, तो भारत का जो उत्तर पूर्वी राज्य है यहाँ पे है, और उत्तर पूर्वी राज्य में जो है 7 स्टेट जो है आते हैं, ठीक है। चलिए बात करें अगर
और यहाँ पे देखिए अभी मैंने पढ़ा है आपको कि उत्तर में क्या है, बिहार है, दक्षिण में क्या है, उड़ीसा है, और पूर्व में क्या है, पूर्व में हम लोग के पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं राज्य का आकार। तो हम लोग के झारखंड का जो राज्य का आकार है वो किस प्रकार का है, तो वो है चतुर्भुजाकार। यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि ये चीज़ जो है ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए आगे हम लोग यहाँ पे देखिए राज्य का आकार हमने बताया कि ये चतुर्भुजाकार है। ग्रामीण क्षेत्रफल की अगर बात करें तो जो झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल है वो कितना है, वो है 77,922 वर्ग किलोमीटर। ये ग्रामीण क्षेत्रफल की हम लोग बात करें। ठीक है, और शहरी क्षेत्रफल बहुत ही कम है झारखंड में, ये है 1,792 वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन आ चुका है कि ग्रामीण क्षेत्रफल एक बार पूछा गया था कि कितना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, दोनों ही याद कर रखिएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान जो है 16 है। पूरे अगर क्षेत्रफल की बात करें तो तेलंगाना स्टेट बनने के बाद जो है झारखंड का जो क्षेत्रफल के हिसाब से स्थान है वो 16 है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, अगर हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का जो स्थान है पूरे देश में वो है 14। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखिए कि झारखंड का जो मुख्य फसल है वो क्या है, तो झारखंड का जो मुख्य फसल है वो है चावल, यानी कि धान जो है हम लोग का झारखंड का मुख्य फसल है, और बहुत ही सारे इलाकों में जो है इसे उगाया जाता है। जलवायु की बात करें तो झारखंड एक की जो जलवायु है वो मानसूनी है। यहाँ पे पानी की बहुत ही जो है कमी नहीं देखने को मिलती है, वर्षा लगभग होती है अच्छी खासी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें कि झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर वर्षा कहाँ पे होती है तो वो होती है आपके नेतरहाट में। ठीक है, नेतरहाट आगे क्वेश्चन में आपको करा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो नेतरहाट में बहुत ज़्यादा जो है ठंड भी पड़ती है और वहाँ सर्वाधिक जो है वर्षा भी होता है। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। आगे है औसत वर्षा की बात करें तो यहाँ पे जो है पूरे देश में 140 सेंटीमीटर जो है वर्षा होती है, और अधिकतम तापमान जो अगर बात करें कि गर्मी में अधिकतम तापमान जाता है 44 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी होता है ऐसे क्योंकि ये एवरेज तापमान दिया हुआ है कि एवरेज मिनिमम जो है गर्मी में 44 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान रहता है। अब कभी कभी होता है कि 48 डिग्री या 49 डिग्री भी चला जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, ये एवरेज दिया हुआ है। ठीक है, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री है जो कि ठंड के लिए है। ठंड में न्यूनतम तापमान कभी कभी देखिएगा 10 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए कुल कृषि योग्य भूमि की बात करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल कृषि योग्य भूमि ये बहुत बार पूछा गया है, तो कितना है हम लोग का कुल कृषि योग्य भूमि, वो है 38 लाख हेक्टेयर। ठीक है, 38 लाख हेक्टेयर पे जो है झारखंड में कृषि भूमि मौजूद है। और इसमें जो है शुद्ध भूमि जिसमें जो है फसल उगाया जाता है वो कितना है, वो है 18 लाख हेक्टेयर। ठीक है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यहाँ पे जो है बोया गया क्षेत्र इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितने जगह पे जो है फसल उगाया जाता है उसकी बात की जा रही है, तो कितना है 18 लाख हेक्टेयर। ये दोनों प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगर टोटल की बात करें तो 38 लाख हेक्टेयर है, और जहाँ पे कृषि जो है फसल उगाया जाता है वो कितना है 18 लाख हेक्टेयर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कुल वन भूमि की। दोस्तों कुल वन भूमि कितने हैं हम लोग के पास, कुल वन भूमि है 23,473। ठीक है, 23,473 वर्ग किलोमीटर। बट दोस्तों अभी जो है जो सर्वे किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें जो है ये वन वाली भूमि जो है थोड़ा सा बढ़ा है, और यहाँ पे देखिए जो 29.45% है ये बढ़ के आपका हो गया है 29.53%। ठीक है, 53 या फिर 29.55%, इसके आसपास ही दोस्तों आया था। ठीक है, वो आगे में क्वेश्चन है उसमें दिखा दूंगा। बट अगर आपको जो है ऑप्शन में ना दिया रहे तो आपका आंसर यही वाला हो जाएगा। ठीक है, अगर जो वन विभाग है पूरे देश का उसमें जो अभी बताया गया है कि जो वन भूमि है वो 29.55% है, तो ये अगर ऑप्शन में ना दिया रहे तो आपका यही वाला सही आंसर होगा, और अगर ये वाला दिया रहे तो ये सही आंसर होगा, वो आपको वहाँ पे देख लेना होगा। ठीक है,
चलिए यहाँ पे बात करते हैं अगर कुल सिंचित क्षेत्र की, तो कुल जो सिंचाई वाला क्षेत्र है जिसमें फसल उगाया जाता है वो कितना है, वो है 24%। ठीक है, पूरे झारखंड में 24% ही ऐसा जगह है जहाँ पे जो है सिंचाई होती है। चलिए यहाँ पे जो है हम लोग थोड़ा सा ये प्रमंडल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हम लोग के पास दोस्तों झारखंड में प्रमंडल की संख्या कितनी है, तो टोटल जो है कुल 5 प्रमंडल है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सब झारखंड में कितने प्रमंडल है, तो झारखंड में जो है 5 प्रमंडल है। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू और कोल्हान। ठीक है, ये जो है हम लोग के 5 प्रमंडल हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तरी छोटा नागपुर, यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर हम लोग का ये वाला रह गया। दक्षिणी छोटा नागपुर कहाँ है, दक्षिणी छोटा नागपुर ये हो गया। उसके बाद संथाल परगना की अगर हम लोग बात करें तो संथाल परगना जो है आप लोग यहाँ पे देखते हैं ये हो गया। उसके बाद हम लोग बात करें पलामू की, तो हम लोग के पलामू कहाँ है, यहाँ पे पलामू है। और बात करें अगर कोल्हान की, ठीक है, कोल्हान, तो कोल्हान हम लोग का यहाँ पे है। तो ये 5 जो जगह है ये हम लोग का प्रमंडल है, 5 महत्वपूर्ण प्रमंडल है। और यहाँ पे अब लोग कभी कभी किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि संथाल परगना में कौन कौन से जो है जिले जो है इससे संबंधित है। ठीक है, तो संथाल परगना में जो है कौन कौन से जिले आते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर में कौन कौन से ज़िले जो हैं वो आते हैं। यहाँ पे देखिए उत्तरी छोटा नागपुर को, तो उत्तरी छोटा नागपुर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए जो चतरा ज़िला है वो है, कोडरमा है, गिरिडीह है, धनबाद ज़िला आता है, बोकारो है, हजारीबाग है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है कि कितने ज़िले, टोटल कितने ज़िले जो हैं उत्तरी छोटा नागपुर पे आते हैं, तो 6 ज़िले हैं। एक यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 6 जो ज़िले हैं ये उत्तरी छोटा नागपुर के ज़िले हैं। यहाँ पे हजारीबाग अभी बताया मैंने। ठीक है, तो टोटल जो है 6 ज़िले जो हैं ये उत्तरी छोटा नागपुर के हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें संथाल परगना की, तो संथाल परगना में कितने ज़िले आते हैं, तो संथाल परगना जो प्रमंडल है इसमें जो है देखिए एक है गोड्डा, यहाँ है साहिबगंज, और यहाँ पे है पाकुड़, यहाँ पे है दुमका, यहाँ पे है देवघर, यहाँ पे है जामताड़ा। यानी यहाँ पर भी जो है दोस्तों 6 ज़िले जो हैं वो संथाल परगना के अंतर्गत आते हैं। यानी हम लोग का क्या हो गया कि उत्तरी छोटा नागपुर में 6 ज़िले आते हैं और संथाल परगना में 6 ज़िले आते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग जो है थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं अब जो दक्षिणी छोटा नागपुर है यहाँ पे इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो है कितने हम लोग के ज़िले आते हैं। यहाँ पे देखिए रांची जो है मुख्यतः कौन से प्रमंडल पे आते हैं, तो ये आते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर में। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितने ज़िले आते हैं, रांची हो गया, लोहरदगा हो गया, गुमला हो गया, सिमडेगा हो गया और यहाँ पे कुंती हो गया। तो ये जो ज़िले हैं यहाँ पे मुख्यतः 5 ज़िले जो हैं वो दक्षिणी छोटा नागपुर के एरिया में आते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन मान के चलिए 100% पूछा जाएगा यहाँ प्रमंडल से। आप लोग इसे अच्छे से जो है कंठस्थ याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। जब भी क्लास हो, आप लोग जब भी वीडियो देखें तो आप लोग क्या करें कि कॉपी और पेन लेके बैठें, ताकि अब जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसे आप लोग नोट डाउन करके रख सकें। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जो कोल्हान हम लोग का प्रमंडल है यहाँ पे हम लोग का कितने जिले आते हैं, तो जो दक्षिणी सिंहभूम है, दक्षिणी सिंहभूम एक आता है, एक आता है पूर्वी सिंहभूम, एक आता है सरायकेला खरसावा। ठीक है, मुख्यतः ये 3 ही जो है जिले वो कोल्हान के अंतर्गत आते हैं। कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत मुख्यतः 3 जो है वो जिले आते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बात करते हैं दोस्तों, जो साहिबगंज है ना दोस्तों, ये साहिबगंज एक ऐसा ज़िला है जहाँ से जो है गंगा नदी जो है यहाँ पे टच करती है। अदरवाइज झारखंड के किसी भी जगह से जो है आपको नहीं पूछा जाता है, बट गंगा नदी जो है कहाँ से जो है झारखंड से निकलती है, तो वो साहिबगंज से। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग पलामू अगर प्रमंडल की बात करते हैं, पलामू जो प्रमंडल है, पलामू प्रमंडल में कितने जिले आते हैं, तो यहाँ पे गढ़वा आता है, लातेहार आता है
और पलामू खुद भी आता है, ठीक है। तो पलामू प्रमंडल में मुख्यतः 3 जो है जिले आते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। और हो गया है सभी जो पलामू नॉर्थ, उत्तर छोटा नागपुर हो गया, संथाल परगना, दक्षिणी छोटा नागपुर हो गया और कोल्हान, यानी पांचों जो प्रमंडल है दोस्तों हम लोग का कवर हो गया है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा जिला की अगर हम लोग बात करते हैं जिले की, तो कुल जिले की अगर बात करें तो कुल 28, पहले हम लोग के कितने जिले थे? पहले हम लोग के पास जो थे, जब झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को, उस वक्त की बात करें तो 18 जिले उस टाइम हम लोग के पास मौजूद थे। बट नए 6 जिले का जो है निर्माण हुआ है, और ये 6 जिले कब बने उसे भी मैं आपको बताऊंगा कि कब ये 6 जिले बने हैं। बात करें अगर 6 जिलों की जो नए बने हैं, उसमें लतेहार जामताड़ा है, सिमडेगा सरायकेला है और खरसावा रामगढ़ है, ठीक है। ये जो 6 जिले हैं ये झारखंड बनने के बाद जो है मुख्यतः बने हैं। आपको कंठक मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो झारखंड का एरिया है इसे आप लोग पूरे अच्छे से याद करके रखिएगा, ताकि जब भी क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ से दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ज़िला जो है कब बना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अगर जिला की बात करें तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जो है यहाँ ये हम लोग का सबसे बड़ा जिला है। और पश्चिमी सिंहभूम कहाँ पे है, तो आप लोग देखिए कि पश्चिमी सिंहभूम जो है कहाँ पे है, ये हम लोग का हो गया पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। ये जो है सबसे बड़ा जिला है हम लोग का। और सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे छोटा है रामगढ़, ठीक है। और रामगढ़ कहाँ पे है, रामगढ़ को भी देखते जाइए आप लोग, यहाँ पे है रामगढ़ है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से आप लोग देखिए कि सबसे बड़ा है पश्चिमी सिंहभूम और सबसे छोटा जो जिला है रामगढ़ है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से अभी बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि लतेहार का जो है निर्माण हुआ था, जो नया जिला बना था झारखंड बनने के बाद, वो कब हुआ था? तो लतेहार कहाँ पे है उसे भी आप लोग देख लीजिए। ये है हम लोग का लतेहार जिला, ठीक है। और लतेहार जिला का जो निर्माण हुआ था, लतेहार जिला बना था, वो बना था 4 अप्रैल 2001 में, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए जामताड़ा। तो जामताड़ा की अगर हम लोग बात करें तो जामताड़ा कब बना था, 26 अप्रैल 2001। तो 26 अप्रैल जामताड़ा कहाँ पे है हम लोग का, यहाँ पे देखिए दोस्तों जामताड़ा यहाँ पे है। और इसका कब हुआ था, 26 अप्रैल 2001 को जो है ये जामताड़ा जिला बना था, ठीक है। प्रमुख जवानी इसे याद रखेगा। चलिए यहाँ पे बात करते हैं फिर से एक सिमडेगा की। तो सिमडेगा हम लोग का कब बना, ये 30 अप्रैल 2001 को। यानी दोस्तों 2001 का जो वर्ष था उसमें हम लोग के पास जो है 4 जिले नए बने थे 2001 में। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि 2001 में जो है 2001 में कितने जिलों का जो है नए जिलों का निर्माण हुआ था, तो 2001 में कुल 4 नए जिलों का जो है निर्माण हुआ था, ठीक है। और अगर बात करें सिमडेगा की, तो सिमडेगा हो गया हम लोग के पास। सरायकेला, अगर सरायकेला खरसावा की बात करें तो इसका निर्माण भी जो है 2000 में हुआ था। और सरायकेला खरसावा कहाँ पे है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये है सरायकेला खरसावा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है खूंटी और रामगढ़। तो खूंटी और रामगढ़ का जो निर्माण हुआ था, इसका निर्माण सबसे लास्ट में भी हुआ है और इसका निर्माण हुआ है 12 सितंबर 2007 को। आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अंतिम 2 जिले जो बने हैं सबसे अंत में वो कौन कौन से हैं, तो वो कौन से हैं, खूंटी एवं रामगढ़, ठीक है। और ये बने हैं 12 सितंबर 2000 को। यहाँ पे देखिए मैंने अभी आपको बताया कि रामगढ़ जो है वो कहाँ पे है, तो रामगढ़ जो है यहाँ पे है रामगढ़, ठीक है। चलिए आगे जो है हम लोग बात करते हैं। ये हो गया, इसे आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा, नोट डाउन। अगर आप लोग के पास कॉपी पेन है आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
चलिए यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है दोस्तों, तो जितने भी आगे के प्रश्न हैं उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए बता दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें, हमारी प्रोत्साहन आप ही से बनती है दोस्तों। आप अगर हमें लाइक करेंगे तभी जो है हम लोग को प्रोत्साहन मिलेगा और हम लोग जो है आपके लिए आगे इसी तरह से जो है वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।